हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज स्टोर पे। तो हमने अपने पिछली वीडियो में अपने सिस्टम पे कुछ आउटपुट देना सीखा था। तो आउटपुट कैसे देते हैं हम, ये हमारे एक ऑपरेटर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसमें एस हमारा कैपिटल होगा और उसके बाद बाकी सारे लेटर्स हमारे स्मॉल होंगे और साथ में हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। उसके अंदर इन्वर्टेड कोमास में हम अपना टेक्स्ट देंगे जो भी हमें प्रिंट करवाना है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रिंट कराने की बात। अब इसके बाद हमें अपनी प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उस दौरान हमें कुछ वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना होता है, उन वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा के रखते हैं। इसलिए हम तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा के रखने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। तो एक वेरिएबल क्या होता है, चलिए बना के देखते हैं। तो हम जावा में वेरिएबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हम जिस भी टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं पहले वो अपने सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं। अभी मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। ये string मैंने लिख दिया है, कैपिटल S होगा और बाकी सब स्मॉल होगा। और उसके बाद इसका मैं नाम दूंगा, स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ फर्स्ट वेरिएबल। और इसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है अपना नाम। तो अंकित मेरा नाम है, वो मैंने स्टोर करवा दिया। और अपनी स्टेटमेंट को मैं हमेशा की तरह टर्मिनेट करूँगा सेमीकोलन की मदद से। मेरी मेमोरी में एक अब जगह एलोकेट कर दी जाएगी फर्स्ट वेरिएबल को, जो मेरा पहला वेरिएबल मैंने अपने प्रोग्राम में बनाया है, और उसके अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा ये डाटा क्या है हमारा अंकित। तो ये हमारे मेमोरी में स्टोर करवा दिया गया है। अब मुझे कैसे पता कि ये स्टोर हो गया है, तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। अब जैसे मैं ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा था उसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना ये वेरिएबल को यूज़ करके प्रिंट कराऊंगा। तो अब मुझे अपना वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसका नाम नहीं लिखूंगा। फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ मैं उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख के छोड़ दूंगा। और अब जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसके अगली लाइन में लिखा है अंकित। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में इंक्लूड कर देता, इसको देखिए मैंने अब पैरेंथेसिस में लिख दिया है और अब मैं रन कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। क्योंकि जब मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वो चीज़ एज इट इज़ मेरे उसको प्रिंट हो जाती है, एज इट इज़ मेरे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या प्रिंट करवाना था, इस फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट स्टोर्ड था उसको मुझे प्रिंट करवाना था। तो इस वजह से मैंने उन इन्वर्टेड कोमास को यूज़ नहीं करा अब यहाँ पे। तो मैं जहाँ पे भी अपने वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना चाहूँगा वहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगा, जो भी मैंने वेरिएबल को नाम दिया। तो ये हो गई एक स्ट्रिंग मैंने स्टोर करवा के देखी। अब सिर्फ स्ट्रिंग्स को हम यूज़ नहीं करते, हम नंबर्स भी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट। इंट होता है इंटीजर टाइप के नंबर्स को स्टोर कराने के लिए। जितने भी हमें अपने प्रोग्राम में इंटीजर्स को स्टोर करवा के रखना है उनके लिए हम बनाएंगे इंट टाइप के वेरिएबल्स। तो इंट टाइप का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सेकेंड वेरिएबल, इसको मैंने नाम दे दिया। और अब इसको मुझे वैल्यू देनी है, मान लो 88042 ये वैल्यू मुझे देनी है। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी और अपना सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया सेकंड वेरिएबल नाम से, और उसमें स्टोर हुआ है डाटा इंट टाइप का, और डाटा क्या है 88042। तो ठीक है, अब अगर मुझे इस वैल्यू को यूज़ करना है तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने स्ट्रिंग जब अपना बनाया था तो उस टाइम पे मैंने इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया था। लेकिन अब मेरे को इंटीजर टाइप का डेटा बनाना था तो मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर उसको डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाला। तो अब मुझे यहाँ पे इसको भी यूज़ करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्पेलिंग की मिस्टेक। और इसके अंदर अब देखिए मैं अगर यहाँ पे फिर से वही करके देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसको लिख दिया तो मेरा एज इट इज़ सेकंड वेरिएबल प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, अपने सेकंड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको अब रन करके देखूँगा तो ये देखिए 88042 मेरा प्रिंट हो चुका है मेरी स्क्रीन पे। तो अभी हमें पता चला, अभी हमने सीखा कि अपने वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करवाते हैं। तो अभी वेरिएबल्स के बारे में हम और थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। जो वेरिएबल्स जो होते हैं ना हमारे, उनको हम कुछ नाम देते हैं। जैसे मैंने पहला वेरिएबल बनाया था फर्स्ट वेरिएबल से, दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया सेकंड वेरिएबल के नाम। तो इस तरीके से हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ नाम नहीं दूंगा तो मैं उस वैल्यू को, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कैसे कराऊंगा, मैं अपने उसको बार बार यूज़ कैसे करूँगा, किस रेफरेंस से मैं उसको यूज़ करूँगा।
तो उसके लिए हमने एक दिया उसको नाम, जिस नाम से हम उसको बार बार बुलाएंगे कि भाई सेकंड वेरिएबल अब तू आ जा, तेरी वैल्यू मुझे। तो अब मैंने वेरिएबल बना दिया, लेकिन वेरिएबल के नाम में कुछ रूल्स होते हैं, हम रूल्स का कुछ यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हमारी प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेटर होती है। अब फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है कि हम वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं अंडरस्कोर के अलावा। तो जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उनमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट्स और मेरे नंबर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ मैं, और साथ में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकता हूँ, और कोई मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि हमारे जो वेरिएबल का नाम होगा वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा हमारे वेरिएबल का। और इसके बाद होता है एक रूल जो हम कैमल केस यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की नेमिंग में। तो वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो सजेस्टेड होता है, क्योंकि अगर कोई और आपके प्रोग्राम को कभी बाद में पढ़ रहा होगा, उसको वो चीज़ समझने में आसानी होती है। क्योंकि एक ये प्रोग्रामर्स में जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है, उसमें एक वाइडली नोन कन्वेंशन है कि हम कैमल केस का यूज़ करेंगे वेरिएबल्स की नेमिंग के दौरान, तो उससे दूसरों को भी समझने में आसानी। और अगर आप भी एक आदत बना लें तो ये एक बेटर ही ऑप्शन है रैंडमली नेम करने से बढ़िया। और जो वेरिएबल का नाम हो, ये भी एक और कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कि वेरिएबल का जो नाम हो वो स्पेसिफाई करना चाहिए उसको कि हम वेरिएबल का यूज़ किस लिए करने वाले हैं। जैसे मेरा फर्स्ट वेरिएबल था, ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि, लेकिन इसके अंदर स्टोर क्या है वो मुझे नहीं बता रहा, तो ये एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ नेम से। अब ये क्योंकि मेरा नेम स्टोर कर रहा है तो मैंने इसको रीनेम कर दिया नेम से। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिल गया फर्स्ट वेरिएबल नाम से। फर्स्ट वेरिएबल जो था वो अंडरलाइन हो गया रेड कलर से, उसका मतलब ये एक एरर है। मैं अभी इसको रन करा के देखूंगा तो ये दिखा रहा है एरर एग्जिस्ट इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट्स। मैंने प्रोसीड करा तो इसने दिखा दिया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये फर्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। इसका सरल भाषा में इसका कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वेरिएबल मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ उस नाम से कोई वेरिएबल मैंने बनाया ही नहीं है। उसको मैं यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने बनाया ही नहीं है पहले, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपना नेम जो मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया था अब मैं उसको यूज़ कर, तो अब देखिए वो जो अंडरलाइन थी रेड कलर से वो भी हट गई है। और अब मैं रन कराऊँगा तो ये मेरा रन भी हो रहा है ठीक से। तो ठीक है, तो ये अब मेरा जो एक वेरिएबल था उसकी तो मैंने गलती सुधार दी, लेकिन दूसरे वेरिएबल का नाम अभी भी, तो इसका मैं कर देता हूँ, ये मेरा रोल नंबर है तो मैंने इसको रोल और कैपिटल में एन, कैपिटल एन हो क्यों, क्योंकि ये कैमल केस है। कैमल केस जो होता है हम उसका यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की नेमिंग में। कैमल केस क्या होता है कि हम जब मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं तो उनमें स्पेस हम यूज़ नहीं कर पाते कई कंडीशंस में। जैसे ये हमारा वेरिएबल की नेमिंग होती है तो उसके दौरान हम स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया स्पेशल कैरेक्टर में आता है हमारा स्पेस, उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जब हम मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं तो हम हर कंसेक्यूटिव जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब मेरा दूसरा वर्ड यहाँ पे शुरू हो चुका है, और जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसका हम फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रखते हैं। ये होता है हमारा कैमल केस। तो ये जो मेरा रोल नंबर था उसमें मैंने आर स्मॉल रखा लेकिन एन कैपिटल रखा, तो ये मैंने कैमल केस को फॉलो रखते हुए किया। तो अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल मेरा ठीक से चल रहा है मेरा प्रोग्राम। अब मैंने इस वीडियो में हमने देखा कि हम वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स का जो नाम होता है वो किन कन्वेंशंस किन रूल्स को फॉलो करता है, और हमने देखा कि उनका यूज़ कैसे करते हैं वेरिएबल्स का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।